जी, देखें सबसे अहम तरीन चीज़ ये होती है जब हम वक़्त की बात कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ हुँ, हुँ। जो सबसे ज़्यादा काम कारआमद होती है वो फ्यूचर का सोचना है। अक्लमंद शख्स भी वही होता है जो आगे का सोच रहा होता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो कीवर्ड है कि आपने अपनी जो दिन है उसको करना है या इन्वेस्ट करना है। अब वो उसको मीनिंगफुल बनाना है। अब वो मीनिंगफुल हम उस वक़्त बना सकते हैं कि जो मैं आज काम कर रहा हूँ उसका मुझे कल को फ़ायदा होगा। तो हर एक दिन जो हम गुजार रहे हैं एक तरह से वो बीज बो रहे हैं जिसका हमें समर जो है वो आगे मिलेगा। तो ज़्यादातर हमें नज़र यही आता है कि हम अब एक चीज़ जो होती है वो एक आम इंसान जो है वो उस चीज़ को इख्तियार करता है जो आसान होता है। अब आसान क्या है? लेटे रहना। आसान क्या है कि अपने वक़्त को बर्बाद करते रहना, बस वो फ़ेसबुक पे देखते रहना या बस वैसे ही मीनिंगलेस एक्टिविटी जो है ये बहुत आसान काम है। मगर अपने वक़्त को प्रोडक्टिव बनाना जो है उसके लिए मेंटल एनर्जीज़ कंज़्यूम होती है, आपको सोचना पड़ता है, आपकी जो है वो कैलोरीज़ बर्न होती हैं। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ा-सा लोगों के लिए दिक्कत होती है, तो इस वजह से जो है ज़्यादातर लोग वही कर रहे होते हैं जो कि उनके लिए आसान होता है। तो वक़्त की कदर अब इसको अगर देखा जाए तो बट आई बिलीव स्ट्रांगली बिलीव कि अगर हम इसको मैनेज करना चाहें, सेल्फ मैनेजमेंट है, टाइम को मैनेज तो खैर नहीं किया जा सकता, अपने आप को मैनेज करना होता है। तो अगर करना चाहें तो बहुत सारे तरीक़ेकार हैं और अभी हम उस पे बात कर सकते हैं क्या-क्या तरीक़ेकार से जो है अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, ख़ास तौर पे आजकल के दिनों में भी। सही। जी, देखिए इसको ना मैं 3 हिस्सों में लेके चलूँगा कि सबसे पहला छोटा-सा 3 हिस्सों में अपनी ज़िंदगी को आप बड़ा अच्छा गुज़ार सकते हैं। सबसे पहले आपको प्लान करना है, फिर आपको उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कम्युनिकेट करना है, लोगों को बताना है गुफ्तगू के कि भई ये मैंने प्लान किया है और मेरे साथ जो है आप साथ दें। और तीसरा फिर आपने एग्ज़ीक्यूट करना होता है। ये तीनों बड़े अहम नुकात हैं जिस पे बंदे को चलना है। अच्छा, पहले हिस्से में की जब बात करें, जो भाई ने भी बात की कि हम किस तरह से अपने आप को जो है वो प्रोडक्टिव बनाएँ या आजकल के उसमें आपको ना बाउंड्रीज सेट करनी होती है। हर एक बंदे को अपनी बाउंड्री सेट करनी है, जिस तरह से घरों की बाउंड्रीज होती हैं, शहरों मुल्कों की होती हैं कि भाई मेरा कौन सा टाइम जो है वो फैमिली का है, कौन सा टाइम पेरेंट्स के लिए, कौन सा टाइम जो है वो ऑफिस आवर्स के लिए है। और इसमें जो बहुत यूजफुल टेक्निक कही जाती है वो टाइम ब्लॉक कहा जाता है। टाइम ब्लॉक कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे अभी 10 से लेके 10:30 बजे तक जो हमारा टाइम ब्लॉक हुआ है, अब ये वाला वक्त जो है मैं किसी और को नहीं दे रहा, मेरा या आपका जो वक्त है वो यहाँ पे लग रहा है। इसी तरह से अब जैसे बच्ची, अब आप घर पे बैठे हुए हैं, मेरी दो छोटी बेटियां हैं, अब मैं काम कर रहा हूँ तो बच्ची आती है, कहती है कि बाबा खेलते हैं, क्योंकि उनके लिए तो पेरेंट्स अवेलेबल है। तो उसको ये मैं कहूँगा ज़रूर खेलते हैं, बट हम 6 बजे खेलेंगे, हम 7 बजे खेलेंगे, दैट्स योर टाइम। और उस वक्त 2 घंटे हम लोग मिलके जो है वो एंजॉय करेंगे। सो यू नीड टू वेरी स्पेसिफिकली कम्युनिकेट टू पीपल कि ये आपका जो टाइम है, ये 2 घंटे पेरेंट्स को बताना है कि भाई हमें जो है ये जो वक्त ये आपके लिए मैंने डेडिकेट किया हुआ है और इस वक्त मैं आपके साथ अवेलेबल हूँगा। तो जब तक आप रूटीन नहीं सेट करेंगे, डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर एक बेहतरीन चीज़ कहते हैं कि वो 2 दफ़ा बनती है, पहले अपने जहन में और उसके बाद फिर रियलिटी में बनती है। तो जब तक आपने जहन में उसको नहीं जीतेंगे, उसको नहीं बनाएंगे, तब तक रियलिटी में वो चीज़ बेहतर नहीं होगी। तो यहाँ पे टाइम ब्लॉक टेक्निक की बात करूं, पर उससे ज़्यादा अहमियत मैं जो समझता हूँ कि रखता है वो कम्युनिकेशन है कि हमने अपनी रूटीन सेट कर ली कि जी हम जो फॉर एग्जांपल 2.5 घंटे में अपनी फैमिली के साथ करूंगा, मगर फिर जैसे ही मैंने काम कर लिया ऑफिस का तो मुझे कॉल आ रही है बॉस की तरफ से, या मुझे कोई बात आ रही है, या मैं घर में बैठा हूँ तो मुझे घर वालों की तरफ से आ रहा है। तो मुझे कम्युनिकेट जो है ना, इसको हम कहेंगे कि एक आपको जो है वो जोर दे के कहना है कि भाई ये वाला वक्त जो है ये मेरी फैमिली का है, ये वाला वक्त मेरे इसके लिए, और कोई अगर इमरजेंसी आती है तो मैं उसको करूंगा। पर जब तक आप असर्टिव, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि आप अगर सबमिसिव रहेंगे या आप ताबेदारी वाली आपकी हालत रहेगी कि जी सर ठीक है आपने कह दिया तो मैं कर लेता हूँ, और फिर लोग रो रहे होते हैं। तो आपको जो है वो असर्टिव होना है, बजाय इसके कि आप सबमिसिव स्टेट में चले जाएं या फिर आप एग्रेसिव स्टेट में चले जाएं कि आप गुस्सा करना शुरू कर दें कि ये क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि टाइम चीजें जरूर मैनेज हो सकती है कि आपको डिसाइड करना है, कम्युनिकेट करना है और उसके बाद बड़ी